वैसे एक बात कहूँ ना, अगर तुम शाह हाउस गई होती और तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा होता तो शायद मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही कुछ होता। मतलब मुझे भी गुस्सा आता। इस वनराज ने जो किया वो इन टोटलिटी गलत नहीं था, ओवर रिएक्शन था पर गलत नहीं था। उसने पिछले 26 सालों में इतनी गलतियां की हैं कि उसकी कोई भी गलती पिछली गलतियों से जोड़ के देखी जाती है और शायद इसीलिए उसकी गलती बहुत बड़ी लगती है। वैसे उनकी हरकतें देखकर तो गुस्सा आता है, पर अगर उनकी हरकतों के बारे में सोचे तो उन पे तरस आता है। मतलब सोचिए, जो इंसान इतने सालों से बुरा था और शायद अब भी बुरा है, पर जैसे भी है वो आदमी किसी तरह से अपने परिवार को एक साथ संभाल के रखने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि कहीं उसका परिवार उसके हाथ से ना निकल जाए। बस उसी डर से वो बौखला से गए हैं, झुंझला गए हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। डर तो है, अब वो झुंझलाए, चिल्लाए, लड़े, जो करना है करे, बस मेरी बीवी मेरी अनु के साथ ना करे। क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं कहीं चला जाता हूं तो आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। वो सब तो ठीक है, और आपने वो क्या कहा था? आप ओके वाले अनुज बने ना बने, पर मैं बेलन वाली अनु बन जाऊंगी। सच्ची, अगर दोबारा आपने वो बात कही तो। क्या कहा मैंने? वही जो आपने बाहर कही थी। क्या? कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि मेरा क्यों कहा था? आई एम सॉरी। क्या सॉरी? ये कोई मजाक की बात है? आपको पता है आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे 2 रात तक नींद नहीं आती है। अगर दोबारा ऐसी बात कही नहीं अनुज कपाड़िया तो मैं मूंग दाल का नहीं आपका हलवा बना दूंगी। सच। अच्छा, धमकी नहीं, सच करके दिखाऊंगी। मैं तो बस ये कह रहा था बीवी कि जिसने भी कह रहे हो, आप ऐसा दोबारा कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, समझे आप? आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। द एंड। शांत बेलनधारी बीवी, शांत। लंबी सांस लो, छोड़ो, शांत। आप नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा। बाय द वे, मुबारक हो। क्या? हमारी पहली लड़ाई। कांग्रेट्स। लड़ाई अगर लोच हो तो नॉर्मल नहीं होता, लड़ाई अगर हो ही ना तो भी नॉर्मल नहीं होता। टेक्निकली ये लड़ाई नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि लड़ाई उसे कहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, लेकिन हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को अपना दिल दिखाया है। मतलब जो बात दिल में थी वो जुबान पे आई, तो टेक्निकली नॉट अ लड़ाई। हर बात पे हमारे विचार एक नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए। हम 2 अलग लोग हैं, हमारी शख्सियत अलग है। सो जहाँ तक हम एक दूसरे के विचारों की रिस्पेक्ट करें एंड वी अग्री टू डिसएग्री, इट्स फाइन। मतलब इस लड़ाई को ऐसे टीवी सीरियल जैसा ना बनाए। आज ये एपिसोड हो गया, पर कल ऐसा एपिसोड दोबारा ना लाए। मतलब एक पति पत्नी के बीच के एग्रीमेंट को उनके बीच के प्यार से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी। करेक्ट? तुम ठीक हो? आर यू ऑलराइट? तुमने बस यही पूछने के लिए कॉल किया था? या। हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। वेल, इंडिया में फैमिली ड्रामा कितने अलग लेवल के होते हैं। नॉट ग्रूवी एट ऑल। आई नो। तुम कल बिजी हो? नहीं तो कल मिले? सॉरी, वो लाइन में प्रॉब्लम थी। तुमने क्या कहा? आई एम सेइंग कि कल मिलते हैं। कल? अगर तुम बिजी हो तो इट्स ओके। नहीं, आई एम नॉट बिजी। कूल। और वैसे भी तुम यहाँ हो या मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे डैड को तो प्रॉब्लम होनी है, सो बेटर है कि हम कहीं बाहर ही मिल लेते हैं। कॉफी? श्योर। वेल, अगर तुम्हारा मूड ऑफ हो या तुम्हें नींद ना आ रही हो तो मैं जाग रहा हूँ। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। हाँ, थैंक्स। गुड नाइट। कॉफी डेट, मतलब ऑलमोस्ट डेट। थोड़ी डेट। 1 मिनट, लेकिन मैं पहनूंगी क्या?
पाखी, अनु आंटी की सबसे लाडली। एक बार किंजल को दिखाओ, शायद उसे तुम्हारी जरूरत हो। अनु, आज रात तुम तोशो किंजल के साथ ही रुक जाओ। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम होगी उनके साथ। ये स्वीटी लेकर आई थी, किंजल के लिए अच्छा रहे, ले जाती हूँ। अच्छा है, बदला लिया जाएगा, सूत समेत बदला लिया जाएगा। वो सब बाद में, अभी आप अच्छे बच्चे की तरह सो जाइए। सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड द नाइट। अनुज तो बेचारे हमेशा की तरह समझ गए, लेकिन अब मुझे मिस्टर शाह से भी बात करनी पड़ेगी कि वो मेरे ससुराल आके ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, जरा भी नहीं। क्या हक बनता उनका यहाँ पर आके इतनी उदास क्यों हो? नहीं, वो मेरे सामने सही होने का नाटक मत करो। अपने दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? अनुज से मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उसे मैं, वो मेरी बात मानता है। चलो प्रॉब्लम हुई तो हुई, अफसोस इस बात का है कि बाहर वाले की वजह से हुई। मिस्टर शाह तुम्हारे एक्स हैं और किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ की जिंदगी में उसका एक्स का होना बुरा लगेगा। पर मैं अनुज को समझाऊंगी, बात करूंगी उससे। तुम फिक्र मत करो अनुपमा, मैरिड कपल्स के बीच ऐसा झगड़ा होता रहता है, नॉर्मल है। हनीमून पीरियड खत्म होते ही पूरी मैरिड लाइफ एक लंबा झगड़ा लगेगी। अनु, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कैंडल लाया था, सेंटेड कैंडल। तुम स्ट्रेस थी इसलिए सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ये कैंडल तुम्हें और किंजल दोनों को अच्छी लगेगी, सो यूज इट। और भाई अरे भाई आप सोए नहीं अभी? बस सोने ही जा रहा हूँ। It's getting late. Shut up. Bye ladies. Good night. Bye. गुड नाइट। पति पत्नी के बीच लड़ाई तो होती है भाभी, और शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो पति पत्नी के रिश्ते का नमक होती है। पर नमक उतनी ही पड़े जितना आटे में पड़ती है। ना बिना नमक के पराठे बने और ना ही सिर्फ नमक के। और मेरा हाथ तो सदा हुआ है भाभी, आग बंद करके भी डालूं ना तो भी कभी ज्यादा नमक नहीं पड़ेगा। ना मैं ज्यादा नमक डालती हूँ और ना ही किसी और को डालने देती हूँ। अरे हाँ भाभी, मैंने वो इंटीरियर के बिल जरा काका को देखने के लिए दिए थे, तो वो बिल और खर्चे में हिसाब बैठ ही नहीं रहा है। आज का दिन तो बहुत लंबा हो गया, कल किंजल को छोड़ के आने के बाद आप और मैं बैठ जाएंगे। नहीं मतलब चेक साइन करने से पहले एक बार दोनों बहुएं देख ले तो अच्छा है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा बेबी, दादी और दादा बड़ी आपसे कितना प्यार करते हैं। यू आर अ सुपर लकी बेबी। तू ठीक है? क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ? क्या हुआ? एवरीथिंग ऑलराइट? तुम लोग ठीक हो? हाँ। किंजल मत उठाओ उसे, रात भर जगा होगा बेचारा, सोने दे उसे।
मैं चाय बना के लाऊं तुम लोगों के लिए? मैं उपमा बनाती हूँ। आप दोनों ब्रेकफास्ट के बाद मुझे घर छोड़ आएंगे प्लीज। पापा वहां वेट कर रहे होंगे। रूवी, बहुत बड़ा बिजनेस है अनुज का। अनुज का नहीं, अनुपमा का। किस्मत है, मेरे पति और मेरे मायके दोनों को मुझ पे भरोसा नहीं था, और अनुपमा, उसका मायका उस पे जांच रखता है और उसका पति भी। दी, आपको जो चाहिए वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मतलब ये कि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मुझे और सारा को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, तो बस समझो कि वो डर खत्म होने वाला है। मैं समझी नहीं। आप ये समझ लीजिए कि आपका छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। किंजल ने नाश्ता भी कर लिया, उसे दवाई भी दे दी। आप ये क्या करें? मैं दिवाली के रॉकेट उड़ा रहा हूँ। हाँ? अरे प्रेगनेंसी स्पेशल लड्डू बना रहा हूँ। रेसिपी मत पूछना, मेरी पर्सनल रेसिपी है। एक्चुअली जीके जिंदाबाद। किंजल के लिए? नहीं जीके के लिए। 5 महीने से प्रेग्नेंट है ना वो। ऑफ कोर्स किंजल के लिए। क्या सवाल कर रही हो यार? कुछ भी बोलते हैं आप। कुछ भी सवाल करती हो तुम। वैसे ये लड्डू बनाने का ख्याल कैसे आया? किंजल अपनी माँ के घर से खाली हाथ तो नहीं जाएगी, ऐसे ख्याल आया। सुनिए ना, दोनों परिवारों के बीच सब ठीक हो जाएगा ना? बट टू बी ऑनेस्ट अनु, मुझे लगता है कहीं नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा ना। कई जगह इंसान कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई जगह रिश्ते, और यहाँ तो दोनों के दोनों नहीं। खैर कोई बात नहीं, हमें बस संभल कर चलना होगा ताकि हमारी लाइफ में आगे कोई ड्रामा ना हो। पूरी कोशिश करेंगे। क्या वनराज काव्या चलेगी? कहाँ? वो उसके दोस्त का फोन आया था, कोई नौकरी के लिए बता रहा था, तो वो जल्दी जल्दी में दोनों चले गए। चलो अच्छा हुआ, दोनों के काम का कुछ हो जाए तो ठीक है। वैसे गृहस्थी चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, और अगर वनराज काम में लगा रहेगा तो उसका ये छटपटाना भी कम हो जाएगा। और वनराज और काव्या को साथ में देखती हूँ ना, तो एक उम्मीद भी जगती है कि फिर से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वनराज। हाँ वनराज, बोल बेटा। वाह, किंजल आ गई? नहीं आई तो नहीं, पर अभी आ जाएगी, तू चिंता रिश्ते किस्मत बनाती है। वनराज समझ नहीं रहा है कि अगर वो रिश्तों पे पाबंदी लगाएगा तो किस्मत जीत पे आ जाएगी। ये तुम्हारे लिए। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच आंटी। कल के लिए सॉरी, अब आगे से मत आना। मॉम, आई मीन आगे से अकेले बच्चों के साथ ही मत आना, पूरी फैमिली के साथ आना, मिस्टर शाह के साथ आना। मॉम, आप छोटी छोटी बातों को बढ़ा क्यों देती हो इतना? हर बात को ऐसे च्युइंगम की तरह खींचने की क्या जरूरत है? I mean, चाचू और चाची को देखिए, इन दोनों का कल आर्ग्यूमेंट हुआ एंड दे आर ऑल चिल राइट नाउ। और एक आप और डैड हो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि फाइट ना बैंक का EMI है, रोज थोड़ा थोड़ा करना जरूरी होता है, स्पेशली डैड के बिजनेस के बाद। सारा, इस बात को ड्रैग करने की क्या जरूरत है? सारा, तुम भी कौन सी पुरानी बात लेकर बैठ गई? एक्चुअली मेरा और अनु का एक मोटो है, रात गई बात गई, सिंपल। मुझे पता है, आप दोनों ने कल रात को ही सब कुछ सॉर्ट कर दिया था। जब चाची किंजल भाभी के रूम में सो रही थी,
तब चाचू पीछे पीछे आए थे और वो सोफे पे ही सो गए। I saw that. It was too cute. हाँ तो क्या करूं, दिल ने दे रखी है दिल की डोर तेरे हाथ में, दिल ने दे रखी है दिल की डोर तेरे हाथ में, जहां जाए तू साथ में जाए ये दिल तेरे साथ में। वाह वाह, Very nice. Wow. Nice. वाह। थैंक यू। ओके हाँ वो 26 साल पहले ही हो गया था, नहीं? अच्छा हाँ। अरे किंजल, बिफोर आई फॉरगेट, इसमें ना 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में तुम्हारे लिए लड्डू हैं जो मैंने बनाए हैं, और जो दूसरा बॉक्स है ना उसमें मैंने शुगर फ्री क्रीम रोल्स बनाए हैं बापूजी के लिए। मैंने बनाए। हाँ, वो तो बापूजी को खाते ही पता चल जाएगा कि किसने बनाए हैं। मिसेस कपाडिया, आप मेरी कुकिंग को जज कर रही हैं? आई मीन माई कुकिंग, माइन? जरा भी नहीं, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। Yeah. मुझे तो बस आपकी नियत पे शक है। आप ये क्रीम रोल खिला के बापूजी के पास जाना चाह रहे हैं, उनके फेवरेट बनना चाह रहे हैं, ताकि आप उनसे मेरी चुगली कर सके। ओहो, लिसन टू मी, आपको या तो गलतफहमी हो रही है, या तो आप जल रही हैं या फिर डर रही हैं, सिंपली। मैं क्यों चलूंगी? मैं क्या आपकी बनाई हुई दाल हूँ जो जल जाऊंगी? देखो, तुम जलो या डरो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे और बापूजी के बीच में मत आना। ये एक बाप और बेटे के बीच की बात है, सो प्लीज। भाभी जी, आपका फोन। हाँ? छब्बीस मिस कॉल। वनराज, हेलो। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। हम लोग अभी किंजल को लेकर निकल रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके ना अपना खून चलाइए और ना ही मेरा। आई थिंक हमें निकलना चाहिए, चलें? चलिए। बाय बाय। बाय। अरे रे, क्या कर रहे हैं आप? तेरी मदद कर रहा हूँ। पर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? लीला, एक बहुत पुरानी कहावत है, बूढ़ा तोता नया शब्द नहीं सीखता, लेकिन ये कहावत जरूर किसी आलसी बूढ़े तोते ने बनाई होगी ताकि कोई उसे सीखने को न कहे। पर तेरा ये बूढ़ा तोता अभी भी सीख रहा है, अनुज को देख के सीख रहा है कि पत्नी की कैसी मदद की जाए, घर काम में कैसे हाथ बटाए। वरना हमारे टाइम में पत्नी अगर झाड़ू लगाती थी तो पति अगर पाँव भी ऊंचे कर देना तो लोग कहते थे, लो ये तो पत्नी की मदद कर रहा है। अब देख, काव्या और वनराज तो है नहीं, समर डांस एकेडमी के काम में बिजी है, पाखी अपनी नए फॉर्म भरने में बिजी है, और किंजल की हालत नहीं कि उसे घर काम कहा जाए, तो बचा कौन? अतारो गुजराती देवानंद और मैं गुजराती माला सिला। वैसे ये गृहस्थी मैंने सर पे ले तो ली, पर पता नहीं संभालूंगी कैसे। नहीं, तू नहीं संभाली, हम संभालेंगे, अनुज और अनु की तरह मिलके। Oopsie daisy! Oh! वैसे अनुपमा के साथ साथ किस्मत, पैसा, सुख और काम वाली बाई भी चली गई। ओ नागिन, तू किंजू बेबी को मिलने आई है ना, तो जा उसे मिल, उसे गोद में बिठा, उसे वो विटामिन खिला, वो काला महंगा पानी पिला, 2-4 मीठी बातें कर और निकल यहाँ से। पर यहाँ इधर उधर का कुछ भी किया ना तो ये सुपड़े के साथ वड़ी ऐसी फेंकूंगी कि वहीं के वहीं रह जाएगी। बा, आप अब तक इतना ही मीठा बोलती हैं। क्या करूं, तेरी शक्ल ही ऐसी है कि तुझे देख के ना मेरे एक एक शब्द पता से मैं घुल जाते। बड़े पॉइजनस होंगे आपके बताशे। वो तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी तो पता चलेगा कि पता से कैसे हैं। सितार बजाने के लिए मुझे वहाँ पास में आना होगा ना, तो मैं वहाँ आ जाती हूँ। लीजिए। रुक वही अरे आपसे दूर रहूं तो नाराज, आपके पास आऊं तो नाराज। अरे करूं तो क्या करूं मैं? हाँ, कुछ नहीं बेटा, तू जरा उधर जा।
उधर। आप रुकिए रुकिए, मैं करती हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, मुझे मैं कर रहा दीजिए, हूँ। मैं करती हूँ। मुझे मैं बापूजी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।